Hello everyone, welcome to my channel. Let's proceed to the question number 4 of exercise 5.1, which says that which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको सीरीज दी गई है नीचे उसमें से कौन कौन सी APs हैं और अगर ये AP हैं देन कॉमन डिफरेंस क्या है उसका और आपको 3 मोर टर्म्स उस सीरीज़ के लिखने हैं। तो AP बताने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि AP की प्रॉपर्टी क्या है। और मैंने प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में बताया कि एपी की प्रॉपर्टी क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। मतलब कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लोगे उसका जो भी सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 2, 4, 8, 16। सो द गिवन सीरीज इन द फर्स्ट पार्ट इज़ 2, 4, 8, 16। हेयर A1 इज़ 2, आपका फर्स्ट टर्म क्या है A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8, A4 क्या है 16। सो D1 क्या है हमारे स्टार्टिंग के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज़ 2। D2 क्या है A3 माइनस A2 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज़ 4। D3 क्या है हमारे फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस है A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म हमारा क्या है 16, थर्ड टर्म हमारा क्या है 8, तो इनका डिफरेंस क्या है 8। तो आप देख रहे हो कि जो D1 की वैल्यू है वो 2 है, D2 की वैल्यू 4 है, D3 की वैल्यू 8 है। मतलब जो हमारी D1 की वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म्स एन AP। मतलब ये जो सीरीज़ हमें दी गई है ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन विच the given series is 2, 5 by 2, 3, 7 by 2 and so on. So the given series is written here. The first term is 2, second term is 5 by 2, third term is 3, fourth term is 7 by 2. D1 is the common difference between the second term and the first term. So second term we have to simply plug in the value that the second term is 5 by 2 and the first term is 2. We will take the LCM. 5 minus 4 by 2 is equal to half. D2 is the common difference between third term and the first term. So third term is 3 and the second term is 5 by 2. So 3 minus 5 by 2 is equal to 6 minus 5 by 2 which is 1 by 2. D3 is the common difference between the fourth term and the third term. The fourth term is 7 by 2 and the third term is 3. So we will take the LCM. 3 2s are 6, 7 minus 6 by 2 which is equal to half. The value of D1, D2 and D3 are equal, that is the common difference is same which is half. Therefore the given series will form an AP. अब हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर द फिफ्थ टर्म। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो D होता है वो फिक्स टर्म होता है जो हर टर्म में ऐड होता रहता है। सो हमें अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम फोर्थ टर्म में D की वैल्यू सिंपली ऐड कर सकते हैं। A4 प्लस D इज इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है 7 बाई 2 एंड D की वैल्यू क्या है हाफ है, तो लोग सिंपली ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 8 बाई 2 एंड 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, सो द आंसर इज़ 4। सिक्स टर्म इज़, अब जो आपने फिफ्थ टर्म आपका है उसी में आप D की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपको 6 टर्म मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को फिक्स नंबर ऐड करना होता है। तो A5 प्लस D इज इक्वल टू 4, 4 प्लस हाफ विच इज़ इक्वल टू 9 बाई 2। 7 टर्म A6 का जो टर्म है उसी में हम लोग D की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो A6 की वैल्यू क्या है 9 बाई 2 प्लस D की वैल्यू क्या है हाफ विच इज़ इक्वल टू 10 बाई 2। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 बार में आता है, सो द आंसर इज़ 5। हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर 4, 9 बाई 2 and 5. Now the third part of the question in which the given series is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, minus 7.2 and so on. So students, the given series is written here. Now here A1 is minus 1.2, A2 is minus 3.2, A3 is minus 5.2 and A4 is 7.2. So D1 हम लोग निकालेंगे जो कि है फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो वहाँ पे सिंपली आप लोग वैल्यूज़ को प्लग इन कर दीजिए। माइनस 3.2 माइनस 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 1.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर आएगा -2। सिमिलरली आप D2 फाइंड कर लीजिए, सिमिलरली आप D3 फाइंड कर लीजिए। D2 आपका थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस, D3 आपका फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस। सिंपली पुट द वैल्यू एंड जस्ट फाइंड द डिफरेंस। द आंसर विल बी -2। नाउ यू आर सीइंग दैट द D1, D2 and D3 are same, so the common difference is same. Therefore, the given series forms an AP. The next 3 terms, अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं।
सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, जो भी आपका A4 टर्म है उसमें आप सिंपली डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो आपको 5th टर्म मिल जाएगा। तो 5th टर्म क्या है, A4 प्लस डी। 4th टर्म क्या था हमारा, -7.2, तो -7.2 -2 आएगा -9.2। 6th टर्म होगा 5th टर्म में डी की वैल्यू को ऐड करके, 5th टर्म की वैल्यू ये है, इसमें डी की वैल्यू ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जो 7th टर्म है वो आप कैसे ऐड करेंगे, फाइंड करेंगे, 6th टर्म की वैल्यू में आप डी की वैल्यू को ऐड कर दीजिए और आपको 7th टर्म मिल जाएगा। So the next 3 terms of an AP are -9.2, -11.2 and -13.2. Now the fourth part of the question, in which the given series is -10, -6, -2, -2 and so on. So students, here the given series is written here, and A1 is -10, A2 is -6, A3 is -2, A4 is 2. Similarly, like the previous question, we find D1, D2 and D3, that is A2 minus A1, A3 minus A2 and A4 minus A3. Put the values, subtract them and you will get the answer as 4. That is, the common difference is same. Therefore the given series forms an AP. तो हमारी सीरीज़ है वो AP फॉर्म कर रही है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में निकाला था वैसे ही आप इधर भी निकालेंगे। 5th टर्म क्या है, 4th टर्म में आप D की वैल्यू सिंपली ऐड कर दीजिए, आपको 5th टर्म मिल जाएगा। तो 4th टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 + 4 विच इज़ 6। और फिर 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो 5th टर्म जो आपका है उसमें डी की वैल्यू ऐड कर दीजिए, 6 + 4 = 10। 7th टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है तो A6 + D कर देंगे, 10 + 4 = 14। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं, 6, 10 and 14। नाउ द 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन विच द गिवन सीरीज इज 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 and so on. So students, the given series is written here, and we have to find the common difference to know whether it is forming an AP or not. So we will find the common difference between the consecutive terms, which is D1, the common difference between the second term and the first term, D2, common difference between third term and second term, D3, common difference between fourth term and the third term. We simply put the value. The second term is 3 + √2. So 3 + √2 - 3, we will get √2. Now third term हमारा क्या है, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 - 3 + √2। सिंपली हम लोग माइनस कर देंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 √2 है और यहाँ पे 1 √2 है, तो 2 √2 - 1 √2 गिव यू √2। सिमिलरली 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 √2 है तो माइनस का 2 √2 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 - 2 √2 विल गिव यू √2। सो you have noticed that D1, D2 and D3 all are equal, which is equal to √2. Hence the given series forms an AP. The next 3 terms are A5. A5 क्या है, 4th टर्म की वैल्यू में आप D की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो 4th टर्म की वैल्यू क्या है, 3 + 3 √2 + √2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप A6 फाइंड कर लीजिए और A7 फाइंड कर लीजिए। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP are 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 and 3 + 6 √2. Now the sixth part of the question, which says that the given series is 0.2, 0.22, 0.222 and 0.2222 and so on. So students, the given series is written here. A1 is this, A2 is this, A3 is this, A4 is this. Like the previous question, we will find D1, D2 and D3. D1 is A2 minus A1, D2 is A3 minus A2, D3 is A4 minus A3. We have to simply plug in the value, that is A2 की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए, A1 की क्या है वो लिख दीजिए और सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे। जब आप सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके आंसर्स ये आएंगे 0.02, 0.002, 0.0002। तो हम लोग देख रहे हैं कि D1, D2, D3 की वैल्यू सेम नहीं है। जब D1, D2, D3 की वैल्यू सेम नहीं है, दैट इज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देन द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म्स एन AP. नाउ द 7th पार्ट of the question, in which the given series is 0, -4, -8, -12 and so on. So students, the given series is written here, and A1 is 0, A2 is -4, A3 is -8, A4 is -12. We will find D1, D2 and D3 like the previous questions. We will simply put the values of A1, A2 and A3 here
and we will get -4, -4 and -4. So we notice that d1 is equal to d2 is equal to d3, that is -4. The common, that is the common difference is सेम. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी जो सीरीज़ है वो ए पी फॉर्म करेगी. तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टर्म में आप D की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, आपको A5 की वैल्यू मिल जाएगी. 4 टर्म की वैल्यू क्या है, -12. सो -12 और -4 D हमने फाइंड किया ना यहाँ पे कि -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे, फिर -12 -4 इज इक्वल टू -16. In the same way we will find the value of A6 and A7, that is -20 and -24. Hence the next three terms of AP are -16, -20 and -24. Now the eighth part of the question says that the series is -half, -half, -half and -half. अब हम देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन जो सारे टर्म्स हैं वो सेम ही हैं. जब सारे टर्म सेम है इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, ज़ीरो. कॉमन डिफरेंस ज़ीरो क्यों है, क्योंकि कोई टर्म ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो जब कोई भी टर्म ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा ज़ीरो है. तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा. और हमने सबसे पहले वीडियो पे बताया था कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा ज़ीरो है. तो हमारे जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगे वो भी आपके हाफ, -हाफ, -हाफ एंड -हाफ ही होंगे. And hence the given series forms an AP. Students, I hope you have understood each and everything which is taught till now. Like the video and thanks for watching.